फिर दो जगह, एक तो लिफ्ट रूम और एक छत के ऊपर जो पानी की टंकी रहती है उसके आसपास के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो आपके जो कमेंट्स आते हैं उसके लिए सबसे पहले तो इतने सारे कमेंट्स लिखते हैं आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने इस चैनल को इतना सपोर्ट किया उसके लिए धन्यवाद। तो आपके सवालों के बेसिस पे जो मेजरली हर वीडियो में 2 4 5 सवाल इससे रिलेटेड आ ही जाते हैं कि यहाँ पे कौन सी फ्लोरिंग लगाएं, वहां से पे कौन सी फ्लोरिंग लगाएं, ये फ्लोरिंग यहाँ पे सही रहेगी क्या, वहां पे ये फ्लोरिंग सही रहेगी क्या। तो इसी टॉपिक पे आज का ये वीडियो है कि कौन सी जगह पे कौन सी फ्लोरिंग लगानी चाहिए और वहां पे फ्लोरिंग लगाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और कौन सी जगह पे कौन सी फ्लोरिंग बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको हार्ड फ्लोरिंग और सॉफ्ट फ्लोरिंग के बारे में बताया है। डिटेल में देखना हो तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। नहीं तो मैं हार्ड फ्लोरिंग मतलब जो भी पत्थर या टाइल्स है वो हार्ड फ्लोरिंग है, और जो सॉफ्ट फ्लोरिंग है जैसे वुडन फ्लोरिंग, विनाइल फ्लोरिंग, कारपेट टाइल्स वगैरह, ये सब चीजें जो है इसे हम सॉफ्ट फ्लोरिंग में मानते हैं। तो ये जो वीडियो है ये हम घर के बाहर से चालू करते हैं और अंदर तक जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पोर्च, जो बाहर का जो पोर्च होता है, जो पार्किंग एरिया होती है, या जो जैसे घर में घुसते ही जो एक खाली जगह होती है, उसको जो भी आपके एरिया में जिस भी नाम से बुलाया जाता हो या अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो रैंप होता है, बाहर घर के बाहर का जो रैंप होता है वो भी इसी में इंक्लूड करते हैं। तो जो रैंप है या जो बाहर की जो एरिया है वो आप प्रेफरेबली ऐसी चीज से बनाएं जिसको बहुत कम मेंटेनेंस चाहिए हो और उसमें फिसलन नहीं होनी चाहिए। एंटी स्किड प्रॉपर्टीज, मतलब फिसल के कोई गिर जाए ये वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि बाहर का जो एरिया होता है उसको सफाई करने के लिए हमें उसको धोना पड़ता है, और जब बरसात आती है, बरसात कभी भी आ गई या आपकी एरिया में मॉइस्चर ज्यादा है तो सुबह सुबह अगर मान लो उसमें फिसलन आ गई तो वो बहुत ज्यादा रिस्की रहता है। क्योंकि हमारे घर में बच्चे भी होते हैं और बुजुर्ग लोग भी होते हैं, और बच्चे और बुजुर्ग की तो क्या बात करें, जवान आदमी भी फिसल के गिरता है तो बहुत मेजर प्रॉब्लम या बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो रैंप में आप ग्रेनाइट लगा सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा अच्छी मतलब ना स्मूथ पॉलिश नहीं हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और रैंप में जो मल्टीपल पीसेस लगा करके जो रैंप क्रिएट किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई भी आदमी उसमें फिसल के गिरे नहीं। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं कि रिसेंटली मैंने देखा कि कुछ टाइल्स आती है, सिरेमिक टाइल्स या विट्रीफाइड फॉर्मेट में टाइल्स आती है, उसके ऊपर एम्बोस्ड कुछ चेकर्स होते हैं, लेकिन वो एम्बोस्ड चेकर्स का कोई मतलब नहीं है। उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति पांव रखता है तो वो अपने आप में इतनी फिसलन भरी होती है कि उसमें फिसल के गिर सकते हैं। तो वो जो चेकर्ड फॉर्मेट की जो टाइल होती है वो आप बिल्कुल कभी भी रैंप में मत लगाइएगा। प्रेफरेबली बाहर की एरिया में भी वो टाइल आप चेक करके जो भी सप्लायर है उनसे कि इसमें एंटी स्किड प्रॉपर्टीज है या नहीं है वो चेक करके ही लगाइएगा। क्योंकि एंटी स्किड प्रॉपर्टीज बाहर इसलिए चाहिए कि सपोज मान लीजिए आप बाइक खड़ी कर रहे हैं, अब बाइक में आपने फर्स्ट गियर में बाइक को डाला तो वो फिसल के गिर गई, रिस्की है। गाड़ी भी अगर आप स्टार्ट करते हैं गियर में डालेंगे तो टायर स्किड कर रहा है अगर, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो बाहर जो भी फ्लोरिंग लगाएं उसमें एंटी स्किड प्रॉपर्टीज लगानी होनी जरूरी है। तो रफ जो होती है ना, लपाटो फिनिश या जो रफ करी हुई ग्रेनाइट है वो सबसे बढ़िया है, उसमें कम मेंटेनेंस है। इसके अलावा पेवर ब्लॉक्स आते हैं वो भी लगा सकते हैं, या कोई स्पेशली बाहर के लिए कोई टाइल्स बनी हो या कोई टाइल्स आपको मिल जाए जिसमें एंटी स्किड प्रॉपर्टीज हो तो वो आप लगा सकते हैं। फिर आ जाते हैं स्टेयर्स, सीढ़ियां। सीढ़ियों में अगर आप घर के अंदर वाली जो सीढ़ी है, मतलब होती है ना आपकी जो लॉबी से ऊपर चढ़ रही है, तो जो फ्लोरिंग जो पत्थर आपने उस लॉबी में लगाया है उसी की ही सीढ़ी लगाएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने जो लॉबी है या जो ओपन एरिया है या जो लिविंग एरिया है उसमें हमने स्टोन नहीं लगाया, मार्बल नहीं लगाया है और विट्रीफाइड टाइल ही लगाई है, तो फिर सीढ़ियों में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मार्बल की सीढ़ियां लगाएं या फिर ग्रेनाइट की भी सीढ़ियां लगा सकते हैं आराम से अंदर की तरफ है। इसके अलावा थोड़ा सा और एनर्जी ऐड करना चाहें तो प्योर वुड की सीढ़ियां भी अगर आप चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट की जरूरत होती है। तो लिफ्ट का जो फ्लोर है उसमें आप डिजाइनर
किसी भी स्टोन की, पत्थर की फ्लोरिंग लगा सकते हैं, जिसमें मार्बल यूज कर सकते हैं, इटालियन मार्बल यूज कर सकते हैं, ग्रेनाइट यूज कर सकते हैं, या वुडन फ्लोरिंग यूज कर सकते हैं, विनाइल फ्लोरिंग यूज कर सकते हैं, कारपेट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर के अंदर की लिफ्ट है, उसको आप मेंटेन आराम से कर सकते हैं। लेकिन यही अगर आपकी कॉमर्शियल लिफ्ट है तो उसमें बिना सोचे समझे ग्रेनाइट ही लगाना चाहिए। ग्रेनाइट में कुछ डिजाइन देना चाहें तो आप दे सकते हैं, और अगर आपको फ्रीक्वेंटली उसको चेंज करना है या मेंटेन करना है या नयापन देते रहना है तो आप वुडन फ्लोरिंग या विनाइल फ्लोरिंग लगा सकते हैं लिफ्ट में। लेकिन प्रेफरेबली अगर कॉमर्शियल लिफ्ट है तो उसमें ग्रेनाइट के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं लगानी चाहिए। रेसिडेंशियल लिफ्ट में जरूर आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, कुछ भी अगर आप लगाएंगे तो वो आराम से मेंटेन हो जाती है। होटल की अगर लिफ्ट है उसमें भी आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि उसमें गेस्ट को थोड़ा अलग फील देना जरूरी होता है, थोड़ा सा एक्सक्लूसिव फील देना होता है, तो आराम से कारपेट वगैरह भी लगा सकते हैं। यहां से सीधे चलते हैं छत या जो आपके घर की बैल्कनी या टेरेस है वहां पे प्रेफरेबली टाइल्स लगनी चाहिए। टाइल्स में भी जो हीट ट्रांसफर नहीं करे इस तरीके की कोई अलग अलग क्ले की बहुत सारी टाइलें आती है, उसके बारे में कभी किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उसका जो कलर है वो प्रेफरेबली व्हाइट या लाइट रखिएगा, ताकि वो गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं करे और वो नीचे गर्मी को ट्रांसफर नहीं करे। लेकिन जो बैल्कनी होती है वो घर के ओपन एरिया की तरफ में रहती है, वहां जरूर आप कलर में एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी टेराकोटा टाइप के जो शेड्स होते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर की छत है वहां पे आप कभी भी डार्क कलर की या कोई भी कलर जो ऐसा कलर जो गर्मी खींचता हो वो मत लगाइएगा। व्हाइट कलर प्रेफरेबली लगाइए, जिससे कि गर्मी नीचे ट्रांसफर नहीं हो, क्योंकि ऊपर छत से ही सबसे ज्यादा गर्मी ट्रांसफर होती है, फिर दीवारों से ट्रांसफर होती है। तो घर को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। और एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, किसी भी खुली एरिया में आप टाइल या कोई भी फ्लोरिंग करा रहे हैं वो बहुत अच्छे से, जिम्मेदारी से, मजबूती से कराइएगा, क्योंकि उसमें कोई भी लूज स्पॉट रह गया, कहीं पे भी टाइल ढीली रह गई या कोई भी जो भी चीज आप फ्लोरिंग छत पे यूज कर रहे हैं, तो वहां पे पानी के सीपेज होने की बहुत बड़ी रिस्क रहती है। और एक बार कहीं से भी पानी घुस गया तो फिर वो कहीं पे भी आगे 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 तक घुस सकता है, वो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसके अलावा टेरेस और छत पे डब्ल्यूपीसी के प्लैंक्स लग के, जमीन से रेज करके डब्ल्यूपीसी के प्लैंक्स लगा करके अगर आप कुछ सिट आउट क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई लैंडस्केपिंग करा रहे हैं, तो डब्ल्यूपीसी के प्लैंक्स आते हैं। थोड़ा और प्रीमियम लुक देना चाहें तो ईपे वुड आती है, ब्राजील से आती है, बहुत भारी और बहुत मजबूत लकड़ी होती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, एक बार आपने लगा दिया तो। सिर्फ उसको बीच बीच में ऑयलिंग करने की जरूरत होती है। उसका भी एक डेक बना सकते हैं, डेक मतलब एक प्लेटफॉर्म जैसा बना सकते हैं, उससे भी आप एक एनर्जी काफी सुंदर बढ़िया सा अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हैं, और मेंटेनेंस भी इसमें काफी कम है। इसके अलावा एक और चीज है जो आप खुली एरिया में लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छा लगेगा, वो है आर्टिफिशियल ग्रास। आर्टिफिशियल ग्रास आजकल बहुत अच्छा आने लग गया है। अगर आपकी छोटी सी एरिया है या घर में ही लगा रहे हैं तो बढ़िया क्वालिटी की ही लगाइएगा, 50 mm की करीब करीब, और काफी अच्छी डेंसिटी वाली और सॉफ्ट फाइबर वाली आर्टिफिशियल ग्रास लगाइएगा। लगभग आपको 80 रुपए से 100 रुपए के आसपास में, या 100 से 110 रुपए स्क्वायर फुट के आसपास में आपको अच्छी क्वालिटी की आर्टिफिशियल ग्रास मिल जाएगी। अब अगर आप खुले में आर्टिफिशियल ग्रास लगा रहे हैं तो उसमें ध्यान देने वाली एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कि जो आर्टिफिशियल ग्रास का जो कारपेट है एक तरीके का, वो आपकी जो फ्लोर है उसके साथ चिपक नहीं जाए। तो उसमें एक बीच में बैरियर क्रिएट करने के लिए प्लास्टिक की एक जाली लगती है, जिससे कि वो जो आर्टिफिशियल ग्रास है वो नीचे वाली फ्लोर के साथ चिपक नहीं जाए। चिपकने से क्या दिक्कत आती है कि आर्टिफिशियल ग्रास में फाइबर्स होते हैं, तो वो कभी बरसात आ गई या आपने कोई पानी वानी का कोई इशू हुआ तो वो रिटेन कर लेता है पानी को, और बहुत देर तक पानी को जाने नहीं देता, जिसकी वजह से सीपेज आ सकती है। और जहां पे भी आप आर्टिफिशियल ग्रास लगाएं वहां पे ड्रेनेज प्रॉपर हो, पानी की बरसात आई तो पानी जल्दी से निकल जाए, वहां रुके नहीं। मतलब थोड़ा बहुत तो आर्टिफिशियल ग्रास की वजह से रुकेगा ही रुकेगा, फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी पानी ड्रेन आउट हो जाए, ताकि कोई आपके घरों में किसी दीवार में कहीं पे आर्टिफिशियल ग्रास की वजह से सीपेज नहीं है। तो एक प्लास्टिक की थोड़ी सी थिक सी जाली होती है, बड़ी बड़ी काफी ऐसे ना वाइड, मैं फोटो डाल दूंगा इसमें वीडियो में, तो उससे आपको आइडिया लगेगा। वो लगा के ऊपर से आप आर्टिफिशियल ग्रास बिछा सकते हैं। अब चलते हैं आपके लिविंग एरिया में, जो खुला एरिया होता है ना आपके घर का, केंद्र स्थान समझ लीजिए, जो खुला जो एरिया है जहां पे मैक्सिमम सारे मुंह हर कमरे से निकल के जो आदमी आता है, ऐसे समझ लीजिए डाइनिंग एरिया हो गई या लिविंग एरिया हो गया, जो बीच का जो हिस्सा है जहां पे सारे फैमिली मेंबर्स इंटरेक्ट करते रहते हैं, वहां पे मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन, मेरी जो राय है वो है इटालियन मार्बल में शानदार अच्छी सी डिजाइन करा करके बिल्कुल कूल सा प्यारा सा लुक आ सकता है। तो पहला प्रेफरेंस तो मेरा है कि इटालियन मार्बल, उसमें भी थोड़ी कुछ आप डिजाइन डलवा लें तो वो बहुत सुंदर लगेगा।
सेकंड फिर आ गया इंडियन मार्बल। इटालियन अगर आप नहीं लगाना चाह रहे तो आप इंडियन मार्बल लगा सकते हैं, उसमें भी अगर आप डिजाइन डलवा सकते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। फिर अगर आप मार्बल की माथाफोड़ी में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि मार्बल में क्या प्रोसेस बहुत ज्यादा है, एक तो मार्बल की क्वालिटी आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद मार्बल को लगवाना, फिर उसके बाद उसको पॉलिश करवाना, ये सारे प्रोसेस काफी सारे लंबे होते हैं। अगर आपके पास ये सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाह रहे हैं तो बहुत ही सुंदर सी लाइट शेड की विट्रीफाइड टाइल लगा सकते हैं। और आजकल आप बड़े बड़े लार्ज फॉर्मेट की बड़ी टाइलें भी आने लगी है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो वो ऑलमोस्ट इटालियन मार्बल के साथ मर्ज हो जाती है। इटालियन मार्बल जैसा मजा तो नहीं आएगा, बट काफी हद तक इटालियन मार्बल को सब्स्टिट्यूट कर सकती है। तो वो आप टाइलें लगा सकते हैं लिविंग एरिया में। कुछ लोग है ना, ये आपके लिविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। लिविंग एरिया में कुछ लोगों के लिए वुडन फ्लोरिंग भी काफी अच्छी सूट करती है। उसमें लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग आती है। फिर अगर आपके पास ऊपर वाले ने कुछ दिया है थोड़ा, तो आप इंजीनियर्ड वुड लगा सकते हैं, या उससे भी ज्यादा अगर आप थोड़ा करना चाहें तो रियल हार्डवुड लगा सकते हैं। रियल हार्डवुड लगाते समय बहुत इंटेलिजेंट किसी समझदार आदमी से लगवाइएगा, क्योंकि वुड क्या होता है, जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे अलग अलग तरीके से वार्प या टर्न हो जाती है। तो कौन सी लकड़ी लगा रहे हैं, ये सारी चीजें, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। रियल हार्डवुड लगा रहे हैं और इंजीनियर वुड और लैमिनेट लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत बड़ा एरिया है अगर आपका और उसमें आप इंजीनियर वुड या लैमिनेट वुड लगा रहे हैं तो लकड़ी एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करती है। उसके लिए दीवार के पास में सफिशिएंट गैप जरूर दीजिएगा, ताकि आपकी वुडन फ्लोरिंग ऐसे खड़ी नहीं हो जाए, ऊंची नहीं हो जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग या इंजीनियर वुड लगा रहे हैं तो उसमें बार बार पोंछा मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप बार बार पोंछा लगाएंगे या मॉइस्चर वाली जगह पे ये दो प्रोडक्ट मत लगाइएगा, क्योंकि वो फिर पानी पी लेगी, फिर वो डिफॉर्म होकर के बहुत ही गंदा लुक देती है। तो अगर आप लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग या वुडन फ्लोरिंग लगाने के सोच रहे हैं तो दीवारों के साइड में गैप और पानी से उसको बचा के रखना बहुत जरूरी है। और अगर आपके एरिया में दीमक है तो भी ये वाला पंगा मत लीजिएगा। दीमक से कोई भी लकड़ी टिकती नहीं है। लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग भी खराब हो जाती है और इंजीनियर वुड भी खराब हो जाती है। कोई कुछ भी क्लेम करे, क्लेम पे मत जाना, ये दीमक को ये रोक नहीं सकती है। फिर आ जाते हैं आपके कमरों में। कमरों में देखिए सारे ऑप्शंस ओपन है। इटालियन मार्बल भी लगा सकते हैं, इंडियन मार्बल भी लगा सकते हैं, विट्रीफाइड टाइल भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है रूम में लगाने के लिए, वो है वुडन फ्लोरिंग। बहुत ही अच्छी लगती है रूम कमरों में। मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप कमरों में जरूर वुडन फ्लोरिंग लगा सकते हैं। और ये सारी बात करते समय मैं एक फ्लोरिंग के बारे में बात करना भूल गया, एसपीसी फ्लोरिंग। तो हॉल में आप एसपीसी फ्लोरिंग भी लगा सकते हैं, उसमें आप पोछा भी रोज लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो एसपीसी मतलब स्टोन प्लास्टिक कॉम्पोजिट हो गया, पत्थर का चूरा और प्लास्टिक को ब्लेंड करके बनाई हुई फ्लोरिंग है। उसमें पानी वानी से कुछ खराब नहीं होती है, जबकि वुडन फ्लोरिंग खराब हो जाती है। एसपीसी फ्लोरिंग में दीमक भी नहीं लगती है, तो अगर आपको दीमक का रिस्क है तो भी आप एसपीसी फ्लोरिंग लगा सकते हैं। तो रूम में मेरा प्रेफरेंस तो वुडन फ्लोरिंग का है, लेकिन अगर आप चाहें तो एसपीसी फ्लोरिंग लगा सकते हैं। आप चाहें तो कारपेट भी लगा सकते हैं। रूम में कारपेट बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्लेजेंट है। वैक्यूम करिए, सफाई करिए आराम से, बहुत कम मेंटेनेंस होता है। बस थोड़ा सा जो उसको जो सफाई जो है ना, वैक्यूम करना, वो इंपॉर्टेंट है। और एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें कुछ स्पिलेज नहीं हो जाए, कहीं सब्जी नहीं गिर जाए, चाय नहीं गिर जाए, कॉफी नहीं गिर जाए, या आपके घर में पेट है तो वो कोई मतलब यूरिन नहीं कर दे, तो नहीं तो स्मेल आएगी। और ये सब चीजों की समस्या नहीं है तो आप कारपेट लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत मजा भी आता है कारपेट वाले रूम में रहने में। बस उसमें यह है कि इसको आप ऐसे मान के चलिएगा कि 5 साल से 6 साल की लाइफ है। 5 से 6 साल बाद आपको हो सकता है कि उसको चेंज करना पड़े। और मेरा सजेशन तो ये है कि 5-6 साल बाद अगर आपने कारपेट वॉल टू वॉल पूरे कमरे में कारपेट लगाया तो उसको आप चेंज ही करा दें तो ज्यादा बढ़िया। इतने में तो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। अब चलते हैं आपके बाथरूम में। अब बाथरूम की दीवारों में आप कुछ भी लगाइए, फ्लोर में वापस एंटी स्किड बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसी चीज मत लगाइएगा बाथरूम में जिसमें फिसलन ज्यादा हो। पानी से वैसे ही फिसलन हो जाती है, तो एंटी स्किड टाइल्स, वो भी सिरेमिक फॉर्मेट की टाइल, विट्रीफाइड टाइल कोई भी हो, विट्रीफाइड टाइल फ्लोर में बाथरूम में मत लगाए। और एंटी स्किड होना बहुत जरूरी है। और एंटी स्किड होने के बाद भी एडिशनल लेयर जैसे एंटी स्किड मैट्स वगैरह बाथरूम में प्लेस करना रिकमेंडेड है। उससे हम अपनी रिस्क जो है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं फिसल के गिरने की। अब चलते हैं पूजा रूम में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनकी वजह से सारी दुनिया ब्रह्मांड चल रहा है, तो उनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूजा रूम में आप व्हाइट या क्रीम कलर और मार्बल मेरा सजेशन है। अब आप अगर मान लो पूजा रूम आपने लो हाइट में, मतलब ठाकुर जी को या भगवान को जिनकी भी आप पूजा करते हैं उनको आपने थोड़ी हाइट ऐसे फ्लोर लेवल पे, ताकि आप बैठ के आराम से पूजा कर सकें, ऐसा अगर आपने सेटअप लगाया है तो आप फ्लोर में वुडन फ्लोरिंग लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा, आप आराम से नीचे जमीन पे बैठ सकते हैं। वुडन फ्लोरिंग नहीं लगाना चाहें तो विनाइल फ्लोरिंग के जो प्लैंक्स आते हैं
वो लगा सकते हैं, एसपीसी फ्लोरिंग लगा सकते हैं। कारपेट प्रेफरेबली नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पूजा में दिया बत्ती वगैरह, अगरबत्ती वगैरह करते हैं तो उससे वहां पे उसके जलने की, आग तो एंटी फायर रिटार्डेंट होता है, वो फाइबर वगैरह उसको फायर रिटार्डेंट ट्रीटमेंट दिया होता है, फिर भी अपन क्यों पंगे लें। मान लो फायर रिटार्डेंसी उसकी खत्म हो जाए या बार बार जलने से उसमें जो धब्बे पड़ जाते हैं वो सब हो जाती है। तो कारपेट अवॉइड करके वुडन फ्लोरिंग, विनाइल फ्लोरिंग या एसपीसी फ्लोरिंग भी आप पूजा रूम की फ्लोर पे लगा सकते हैं। अब चलते हैं किचन और पेंट्री में। किचन और पेंट्री की जो फ्लोरिंग है वो अगर आपके लिविंग एरिया से या किसी रूम से मर्ज हो रही है, ओपन किचन है, तब तो आपको मजबूरी है उसी से मिलती जुलती फ्लोरिंग लेनी पड़ेगी। नहीं तो जो इंडियन स्टाइल ऑफ किचन है, जो इंडिया में जिस तरीके से हम किचन को यूज करते हैं, तो वो हम प्रेफरेबली, मेरा सजेशन ये है कि आप टाइल्स ही लगाएं तो बढ़िया रहेगा। तो टाइल में क्या होता है कि पोरोसिटी कम होती है और उसको क्लीन करना इजी होता है, बार बार आपको उसको पॉलिश भी नहीं करानी पड़ेगी। इटालियन मार्बल लगा दिया और कुछ ऐसा एसिडिक प्रोडक्ट गिर गया तो उसमें उसका एक स्पॉट पड़ सकता है, या कोई कलर वाला प्रोडक्ट चला गया तो इटालियन मार्बल क्या है या मार्बल कोई भी, दोनों में से कोई भी मार्बल होगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपको कलर दिखेगा। तो किचन में प्रेफरेबली आपको टाइल्स लगानी चाहिए। अब लेकिन आपकी कोई बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अलग तरीके से थोड़ा यूरोपियन स्टाइल से अगर आप रहते हैं, तो फिर आप वुडन फ्लोरिंग भी लगा सकते हैं, एसपीसी फ्लोरिंग भी लगा सकते हैं, विनाइल भी लगा सकते हैं। अब कुछ थोड़े बहुत जगह जो लो प्रायोरिटी एरिया समझ लीजिए, जो कम इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टोर रूम्स है, तो अगर आपका नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है तब तो जो भी फ्लोरिंग बच जाए वो आप स्टोर रूम में लगा सकते हैं। नहीं तो टाइल एंड ग्रेनाइट मेरा सजेशन है, क्योंकि स्टोर रूम में अगर कोई गंदगी बन गई है तो इजी टू क्लीन होना चाहिए वो, और मार्बल भी लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पैनल रूम, अगर आपका बड़ा मकान है तो एक ऐसी जगह होगी जहां पे सारे बिजली के तार वार वगैरह आके इकट्ठे होंगे, और आजकल जो आर्किटेक्ट जो बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें एक इलेक्ट्रिकल पैनल रूम भी बनाते हैं। तो उसमें मेरा सजेशन ये है कि आप रेज फ्लोरिंग, जमीन से उठी हुई एक फ्लोरिंग होती है, फॉल्स फ्लोरिंग जिसे कहते हैं, वो लगाएं, जिससे कि नीचे सारे तार आकर के इकट्ठे हो जाए और ऊपर का जो सरफेस हो आपको बिल्कुल क्लीन मिले, और जो वॉल में जो पैनल वगैरह लगाएं वो बिल्कुल जमीन से शुरू नहीं हो, थोड़ी जमीन से 2 फुट के करीब ऊपर से शुरू हो जाए, ताकि सारी चीजों की मेंटेनेंस वगैरह की कोई समस्या नहीं आए। क्योंकि आजकल सीसीटीवी कैमरा हो गया, ऑटो होम ऑटोमेशन की काफी सारी वायरिंग आती है, वो सारी जब एक जगह पे आती है तो फ्लोर पे आप रेज फ्लोरिंग लगाएं। लेकिन अगर आपका इतना बड़ा सेटअप नहीं है तो आप नीचे एंटीस्टैटिक विनाइल फ्लोरिंग भी लगा सकते हैं, तो वो भी काफी अच्छा रहता है। और अगर आप चाहें तो रबर फ्लोरिंग भी लगा सकते हैं। रबर फ्लोरिंग में एक चैलेंज आती है कि उसकी क्लीनिंग बड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि उसमें रबर के ग्रैनुअल्स होते हैं। प्रेफरेबली तो अगर रबर टाइल भी लगा रहे हैं तो रबर टाइल लगा करके ऊपर से आप विनाइल लगा सकते हैं, ताकि वो क्लीन रहे, धूल मिट्टी वगैरह, कोई भी कागज पत्थर वगैरह, कभी मान लो कोई गड़बड़ हो जाए ना तो आग वाग नहीं लग जाए। फिर 2 जगह, एक तो लिफ्ट रूम और एक छत के ऊपर जो पानी की टंकी रहती है उसके आसपास के एरिया, इन दोनों जगह पे टाइल जरूर लगा दीजिए, ताकि क्लीन करने में आसानी रहे, कोई धूल जमे नहीं। और जो वाटर टैंक है, वाटर टैंक के नीचे की जो फ्लोर है उसमें जरूर टाइल लगा दें, ताकि कोई पानी अगर ओवरफ्लो हो तो पानी रुके नहीं या छत में नीचे पर्कुलेट नहीं करे, और क्लीनिंग इजी रहे, पानी फटाफट बह जाए। तो ये एक ओवरऑल मैंने आपके एक मकान का फ्लोरिंग के ऑप्शंस का आइडिया दिया है। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक दीजिएगा। मन में खूब सारे सवाल आ रहे हैं जो नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा, और आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा है तो लोगों से शेयर कर दीजिएगा। और यहां तक पहुंच गए और आपको लगे कि कंटेंट अच्छा होता है हमारे चैनल का, तो सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोचिएगा। इन सब चीजों में कोई कुछ नहीं धरा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस मकान में आपको जिंदगी भर रहना है उसको बढ़िया रखिए, पैदल चलिए, एक्सरसाइज कीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, ढंग का खाना खाइए, दोस्तों से मिलते रहिए, उनसे गपोड़ेबाजी करिए। उससे क्या मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहता है, मन हल्का हो जाता है। और दुनिया के सबसे प्यारे 2 शब्द, जय हिंद।